रात का आखिरी पहर, गोलियों की तड़तड़ाहट, टैंकों की घनगरज और सड़कों में नारे लगाते जवान बूढ़े और बच्चे। ये तुर्की में 15 जुलाई 2016 के मनाज़र हैं। उस एक रात में क्या कुछ नहीं। जज्बा सरफरोशी की अजीम दास्तान रकम हुई। उस एक रात में तुर्की में जमहूरियत की फतह का दरवाजा खोला और कौमी यकजहती की बेमिसाल तारीख रकम कर दी। इसी वजह से अब 15 जुलाई के दिन को तुर्की में खास अहमियत हासिल है और इसे सरकारी तातील के साथ पूरी शानो शौकत से मनाया जाता है। आइए आपको इस तारीखी रात में रूनुमा होने वाले वाकयात से आगाह करते हैं। तुर्की में 14 जुलाई का सूरज गुरूब हुआ तो फितरी कानून के मुताबिक धीरे धीरे रात का अंधेरा फैलने लगा। ये बज़ाहिर रोज का मामूल था, मगर आज कुछ खास भी था। रात की तारीकी में इजाफा हुआ तो काले फौजी बूट अपनी बैरकों से निकलने लगे और जुल्मत के मुहिब साहिब पार्लियामेंट हाउस की तरफ बढ़ने लगे। तुर्की के रोशन मुस्तकबिल को गुहनाने की साजिश शुरू हो चुकी थी। सदर तैयब एर्दोगान के दौर में मजबूत होती हुई जमहूरियत को आमरीयत की ताकत से कुचलने के घिनौने खेल का आगाज हो चुका था। ऐवान सदर, पार्लियामेंट हाउस और टीवी स्टेशन की इमारतों को फौज अपने घेरे में ले चुकी थी। फजा में हेलीकॉप्टर और सड़कों पर टैंक दौड़ने लगे थे। सदर तैयब एर्दोगान मुल्क से बाहर थे और अपने वतन की तरफ आज़मे सफर। उन्हें सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा हुआ तो उन्होंने अमरीकी न्यूज चैनल की बराह रास्त नशरियात के जरिए अपनी कौम को खतरे से आगाह करना शुरू कर दिया। सदर तैयब एर्दोगान अपनी कौम को खबरदार कर रहे थे, उन्हें बेदार कर रहे थे। उन्होंने मुल्क के जमहूरी मुस्तकबिल को बचाने के लिए अवाम से सड़कों पर निकल आने की अपील कर दी। और फिर चश्मे फलक ने 21वीं सदी के मॉडर्न जमहूरी दौर का हैरत अंगेज मंजर देखा। हजारों की तादाद में अवाम रात के आखिरी पहर अपने महबूब सदर की पुकार पर दीवानावार सड़कों पर निकल आए। उनके सामने उन्हीं की फौज के सिपाही बंदूक के ताने, टैंकों की दीवार बनाए खड़े थे। मगर कौम एक लम्हे में फैसला कर चुकी थी कि उसे अपने मुस्तकबिल को हर हालत में फौजी आमरीयत के साए से बचाना है। अहम बात यह है कि यह रात तुर्की में जमहूरी यकजहती के शानदार मुजाहिरे की रात थी। सड़कों पर निकलने वाले सिर्फ आक पार्टी के कारकुन ही नहीं थे, बल्कि कम्युनिस्ट, सेकुलर, लिबरल, कौम परस्त, इस्लाम पसंद, गरज ये कि हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने इस रात तुर्की में जमहूरियत को बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर सड़कों पर निकल आए और फौजी एक्शन के सामने अज़्म हिम्मत, जुर्रत व इस्तकामत की दीवार बन गए। दिल थाम कर देखिए, अवाम को अपने मजमूम मकासद की राह में रुकावट बनते देखा तो फौजी टैंक बिफर गए और अपने ही अवाम के ऊपर चल दौड़े। बहुत से लोग इन टैंकों के नीचे कुचले गए। गनशिप हेलीकॉप्टरों से निहत्ते अवाम को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग की गई। दर्जनों अफराद इस फायरिंग के नतीजे में जान से गए, सैकड़ों जख्मी हुए, मगर लोगों ने हिम्मत न हारी और वो अल्लाह अकबर के नारे लगाते डटे रहे। बिलाखिर अवाम के अज़्म हिम्मत के आगे बागियों का हौसला दम तोड़ने लगा। वो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई कैसे गोली और बंदूक के आगे सीना सफर हो सकता है, मगर बाशऊर तुर्क अवाम ने ये कर दिखाया और अपनी जुर्रत व कुर्बानी से तारीख रकम कर दी। सुबह का सफेदा नमूदार हो रहा था। अवाम की तादाद और अज़्म में इजाफा, जबकि बाकियों का हौसला टूट रहा था। साजिश बेनकाब और बगावत नाकाम हो चुकी थी। पुलिस और अवाम मिलकर बागी फौजियों को गिरफ्तार कर रहे थे। बहुत से बागियों ने अवामी रद्द-ए-अमल देखकर खुद ही हथियार डाल दिए थे। इस तरह 15 जुलाई की सुबह का सूरज 250 शहदा के खून की सुर्खी लिए नमूदार हो रहा था। सदर तैयब एर्दोगान बहिफाजत अपनी सरजमीन पर उतर चुके थे। फौजी बगावत की पुष्टपनाही करने वाली तंजीम फीतों को दहशतगर्द करार देकर पाबंदी लगा दी गई।
बगावत में शरीक फौजियों को अदालती ट्रायल के जरिए सजाएं सुनाई गईं और तुर्की में जमहूरियत पर शब खून मारने वाली फौजी रिवायत का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब हर साल तुर्क कौम 15 जुलाई को शहदा की याद, जमहूरियत की बालादस्ती और मिली यकजहती के दिन के तौर पर शायान शान तरीके से मनाती है कि जिंदा कौमें अपने शहदा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं होने